हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फर्स्ट यूनिट रियल नंबर। तो पीछे कुछ बात हम कर चुके थे, ठीक है। तो हमने पीछे बात क्या की थी उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसको तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, ठीक है, कि रियल नंबर क्या है। हमने डिफिनेशन जानी थी रियल नंबर की, फिर उसके जो भी पार्ट्स हैं, ब्रांचेज हैं, ऑड, इवन, नेचुरल, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। इनकी इतना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को पिछले लेक्चर से रिजल्ट क्या निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा। पिछले लेक्चर से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट ये निकला हम लोग का, ठीक है, कि रियल नंबर, ठीक है, क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स मीन्स ये सबसे बड़ा वाला सेट है, उसके बाद ये इसके छोटे छोटे ब्रांचेज हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर एक सर्कल के देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब इसी में हमारा ऑड, इवन, नेचुरल, होल, कंपोजिट, प्राइम, ठीक है, ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होता है, हम स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से की थी। नेचुरल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड करके हम आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रेशनल पढ़े थे हम लोग, इरेशनल पढ़े थे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आप लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। आज हम लोग इरेशनल नंबर, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि ऑर्डिनरी वे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, रियल लाइन है, क्या है, रियल लाइन, ठीक है। इस पे सेंटर में क्या है, जीरो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इरेशनल नंबर से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। अब इरेशनल नंबर होता क्या है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। इरेशनल नंबर है क्या, इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में यानी कि इरेशनल नंबर में एक्सपेंड या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो नहीं कर सकते यानी कि अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं है कि हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है ना, कि इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर पे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंटीजर्स बोलूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन के सेंटर में जीरो लेंगे, फिर इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ऐसे करके ले लेंगे। फिर इधर पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे, ठीक है। रेशनल में भी आप कर सकते हैं, 1/2 को शो कर सकते हैं, 1/3 को शो कर सकते हैं, 1/4, इसी तरह नेगेटिव नंबर्स -1/2, -1/3, -1/4 इस तरह करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गया रेशनल। डेसिमल को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लिया अगर 1.5 लिखना है, ठीक है, तो 1 2, ठीक है, तो 1.5 हमारा कहाँ आएगा, अगर ये 1 है ये 2 है तो 1, आप लोग को मालूम होगा कि 1.5 कहाँ आएगा,
इसके और इसके बीच में हमारा क्या होगा 1.5 होगा। ठीक है, तो रेशनल हम दिखा सकते हैं, उसके बाद इंटीजर्स दिखा सकते हैं, ऑड भी दिखा सकते हैं, इवन नंबर्स भी दिखा सकते हैं, कि रियल नंबर सब कुछ दिखा सकते हैं। अब दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो कि इरेशनल आपको कैसे दिखाएंगे, अगर √2 को दिखाना है तो √2 कैसे दिखाएंगे। ठीक है, नहीं दिखा पाएंगे तो भाई रियल नंबर नहीं होना चाहिए, है कि तब ये रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेथड आपको बताया गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर ठीक, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके डिग्रीज फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। एग्जांपल मैंने बताया था √2, रूट का मतलब बताया था कि डिग्री क्या हो जाती है, फ्रैक्शनल हो जाती है। ठीक है, या इसको डेसिमल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो प्रीवियस क्लास में आपने इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कंजुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, कंजुगेट फाइंड करना। डिवीजन तो वो सिंपली जैसे हम फ्रैक्शन का करते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर बदल के करते हैं कंजुगेट फाइंड करने के लिए। ठीक, तो यहाँ तक ही ये हो गया। तो आप लोग यहाँ प्रीवियस क्लास में थे, इसको मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन सब ऑर्डिनरी तरीके से ही होता है। ठीक है, बस किसको किस पे ऐड करना है यही हमको सीखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छा किए होंगे ना क्लास 9th में, तो बेटर आपको यहाँ समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंजुगेट की बात थोड़ा रिकॉल करा दूँ। कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2 माइनस √3, 1 प्लस √2। ठीक है, बोल दिया कोई इसका कंजुगेट फाइंड कीजिए, तो कंजुगेट क्या होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को नंबर्स को हम देख लेते हैं कि हमारा कैसा नंबर्स है। तो हमारे पास मिल रहा है डिनोमिनेटर में क्या, इरेशनल है। ठीक है, तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम करते क्या हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, और न्यूमरेटर में उसके नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, जो हमको मिलता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसको हम बोलते हैं हमारा क्या है, कंजुगेट। ठीक है, यानी कि 1 माइनस √2 इज अ कंजुगेट ऑफ दिस। अंडरस्टैंड। अब ध्यान दीजिए, तो आज हमारा पर्पज़ क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब तो होगी बेसिक बातें। ठीक है, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लेमा क्या होता है, लेमा। ठीक है, लेमा के बाद एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम के बाद डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है। 3 चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी है, लेमा, एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जिसको केवल आपको समझना है, इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं इसको, उसको तब हम इस पे आएंगे। ठीक है, कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आखिर 10th में पढ़ने का क्या मतलब है। ठीक है, और ये होता क्या है, तो ध्यान दीजिए।
लेमा क्या होता है? व्हाट इज लेमा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज लेमा? क्वेश्चन नंबर है। अगर आंसर लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, कहूँगा इसको। ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है इसके बारे में? लेमा इससे पहले क्या कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, क्या होता है ये? ठीक है, तो ध्यान दीजिए लेमा है क्या। ठीक है, नहीं मालूम तो जान लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर सीखने को। लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट which helps या which helps के जाएँ is used for proving other statement। ठीक है, आप सोचेंगे क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, समझिए इसको क्या कह रहा है। बोल रहा है कि लेमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। क्या है ये? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। समझे? यानी कि ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होगा, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नियम आपको देगा, ठीक है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस नियम के तहत ही करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बचपन में थोड़ा चलिए, बचपन में आपने क्या सीखा होगा? ठीक है, बचपन में आपने सीखा एडिशन, सिंपल नंबर्स का एडिशन, सिंपल की बात कर रहा हूँ मैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अभी इसको रहने, अभी इसको हम बाद में देखेंगे। एडिशन, ठीक है, एडिशन में हम लोग करते क्या थे? ठीक है, पहले बताया होगा कि एडिशन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 3 5 8 6 2 3 5, अगर इसको हम सम करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे। 8 + 5 13, ठीक है, 13। अब आपको नियम ये बताया गया है, ठीक है, नियम क्या बताया गया है कि जब 10 को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस हम क्या करते हैं? कैरी कर लेते हैं। कैरी मतलब इसके साथ ले लेते हैं, यानी कि 13 को पूरा नहीं लिखते हैं, तो कहाँ ले जाते हैं? यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए लेमा ये कह रहा है कि अगर आप इसको और इसको ऐड कर रहे हैं और वो 10 के एबव जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसके 10 प्लेस वाले डिजिट को लिखेंगे और यूनिट प्लेस वाले को क्या करेंगे? सामने वाले को ऐड करके उसमें उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 + 3 8, 8 + 1 9, कितना हो गया? 9। अब देखिए ये 10 को क्रॉस नहीं किया है, 10 को क्रॉस नहीं किया तो हम क्या करेंगे? 10 के क्रॉस किया नहीं, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 0। ठीक है, तो 0 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? सिंपली वही आएगा, 3 + 2 5, ठीक है, तो यहाँ भी 10 को क्रॉस नहीं किया। 6 + 2 कितना हो गया? 8, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। तो बताने का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी बताने का मतलब ये है कि एक प्रूव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट यानी कि कहने मतलब है कि अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली उसी तरह ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एडिशन आपका गलत। ठीक है, तो लेमा ने आपको क्या बताया? लेमा ने आपको एक नियम बताया, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट दे दिया कि आप इस तरह अगर करेंगे तो एडिशन आपका सही आएगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए सब्ट्रैक्शन को कर रहे हैं, ठीक है,
मान लीजिए 50, ठीक है, -25 कर रहे हैं, सिंपल सा लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, जीरो में से हम इसको घटा नहीं सकते, तो करेंगे क्या? तो लेमा ने कहा कि आप यहाँ से एक कैरी कर लीजिए, कैरी यानी कि बोरो कर लीजिए, उधार ले लीजिए। तो यहाँ पे जब इसको ये देगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये एक इसको बोरो कर दिया, ठीक है, यानी कि उधार दे दिया, तो इसके पास कितना बचा 4, 4 - 2 कितना हो गया 2, ठीक है। यानी कि लेमा बेसिकली है क्या, एक आपको मेथड देगा, ठीक है, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए समझ आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम, ठीक है। नई नई चीज़ें आ रही होंगी आपके सामने, ठीक है, या तो आप स्वयं से पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps, ठीक है, which gives us procedure to solve any type of प्रॉब्लम या क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस प्रोसीजर टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, आइडिया कुछ लग रहा है, वेल डिफाइंड स्टेप्स है, यानी कि लेमा आपको नियम बता रहा है, और उस नियम में जो प्रोसीजर हमारा इंक्लूड है वो क्या कहलाएगा, हमारा एल्गोरिथम। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप जो भी स्टेप, जितने भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिवीजन है, तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है ना, जैसे मान लीजिए हमको 5 से 1035 ये हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे हम, पहले तो हम सिंगल डिजिट में डिवाइड करते हैं, नहीं होता है, ठीक है। अब नहीं हुआ तो क्या करें, तो ये इसके बाद वाला भी एक डिजिट ले लेते हैं, उसको तब डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना मिला 10, 0, फिर हमने ऊपर से नोट किया, ठीक है। फिर डिवीज़न नहीं होगा, तब हम क्या करते हैं, 0 को यहाँ पर नोट करते हैं और 5 को यहाँ पर नोट करें, ये कितना हो जाएगा 7। डिवीज़न का मेथड जानते होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं डिवीज़न आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये एल्गोरिथम होता क्या है ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या, ठीक है। कटिए, ठीक है, जानिए। तो लेमा क्या कर रहा है, लेमा अगर इसको हम ए से रिप्लेस कर, ठीक है, इसको हम मान लें क्यू, इसको मान लें हम यहाँ पर मान लें रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं है, ठीक है, तो इसको हम आर से डिनोट करें, ठीक है, और ये हमारा क्या है बी, ध्यान दीजिएगा।
तो लेमा क्या कर रहा है, लेमा एक नियम आपको देखा है, वो नियम क्या होगा, ठीक है। तो नियम ये होगा B इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आपका लेमा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में जो भी प्रोसेस हमने इंक्लूड किया है वो हमारा क्या है, एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये 1 स्टेप हो, 2 स्टेप, 3 स्टेप हो, जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे वो हमारा प्रोसीजर होगा, और यही हमारा प्रोसीजर या वेल डिफाइंड जो भी सीरीज है, ठीक है, या उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए हमारा यहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, 0 को नोट किया, 0 को नोट किया तो कितना हो गया 35। 0 को नोट करने के बाद हमने क्या किया, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया, तब डिवीज़न हो रहा है, उस तरह डिवीज़न नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्गोरिथम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही चलते हैं, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एक नियम पढ़ा होगा या टीचर ने आपको बताया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो टीचर ने आपको नियम ये बताया होगा, ये अगर आप डिवीज़न कर रहे हैं तो उसके लिए नियम बताया होगा कि आपको कैसे पता करेंगे कि ये डिवीज़न जो हम किए हैं सही है कि गलत है। तो उसके लिए आपको नियम बताया होगा टीचर ने। अब वो नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेंड, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये क्या है हमारे पास, डिवाइजर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कोसेंट है, और रिमाइंडर तो हमारा कुछ बचा नहीं है, रिमाइंडर। तो अगर इस फॉर्म में हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर आपको अपने डिवीजन चेक करना है कि सही है गलत है, तो इस नियम के में इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं। मतलब क्या है, ए क्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, आप प्लस को ए इंटू कोसेंट का कर मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दें, तो अगर डिवाइडेंड के बराबर आ गया तब तो हमारा कि ये क्या है, सही है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइजर हमारा कितना है, ध्यान दीजिएगा 5 है, कोसेंट हमारा कितना है 207, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, डिवाइडेंड कितना था 1035, LHS इक्वल टू RHS, तब हमारा क्या है, सही है, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। अगर एल्गोरिथम मालूम हो गया, लेमा मालूम हो गया, ठीक है ना। अब इसके जस्ट बाद यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, वो आए, उन्होंने अपना एक नियम दिया, ठीक है ना। नियम बेसिकली कुछ है नहीं, नियम ही था उनका, ठीक है, लेकिन उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्या था हमारा नियम, देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ध्यान दीजिए। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या कहा, अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इफ A and B are 2, ध्यान दीजिए, A and B are 2 given पॉजिटिव, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, ध्यान दीजिए, सच दैट A ग्रेटर देन B, ठीक है। देन
such that a greater than b, then there exist ध्यान दीजिए such a greater than b, ध्यान दीजिए काम करते हैं if b divides a, ध्यान दीजिएगा सॉरी गलत हो गया, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, इफ a डिवाइडेड बाई b देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक integers such that two unique integers तो मैंने बताया नहीं, ध्यान दीजिए, टू यूनिक इंटीजर्स q and r such that a equals to b q plus r where r lies between 0 and b, ठीक है। कंपेयर कीजिए, ये और ये आपका सेम है, ठीक है, यानी कि अगर a एंड और b दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें क्या है कंडीशन a ग्रेटर देन b है, और अगर a को हम b से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स q एंड r इस तरह एग्जिस्ट करेंगे कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जहाँ r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी b तक, ठीक है, b के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, और b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप वही देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल बताया है आपको, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपके सिलेबस में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमको यहाँ पर HCF पढ़ना, HCF इस मेथड से हमको क्या निकालना है HCF, और मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट और रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ठीक है, तो उसको हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका यूज करके हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। HCF क्या होता है आपने डिवीजन मेथड से सीखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। तो मैंने अभी प्रोसेस का नाम नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो प्रोसेस का नाम जब तक नहीं दिया तो आप कोई फ्री है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तब क्या करेंगे, ठीक है। सिंपल मेथड तो आप लोग को मालूम है, ठीक है, लेकिन अगर ये मेथड इंक्लूड कर दिया तो कहेंगे सर अब हमको तो ये पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, पीछे भी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, आपने पढ़ लिया है, ध्यान दीजिए इसको। तो हम एक पुराने वाले मेथड्स का, सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान दीजिए। यूक्लिड के नियम से हम कैसे क्या करेंगे, नियम
ये हम जानते हैं, इससे हमको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारा नियम क्या है यूक्लिड का, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या था, डिवाइडेंड, बी हमारा डिवाइजर, क्यू कोसेंट, आर रिमाइंडर क्या है। अब ध्यान दीजिए तो शुरू से चलेंगे लास्ट तक। ठीक है, ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हमारा एक बी सी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ए बी क्यू एंड आर। तो हमारा ये क्या है हमारे पास, बी जो दोनों में स्मॉलर है वो हमारा बी बनेगा, और जो ग्रेटर है वो हमारा क्या बनेगा, ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यू, और ये क्या है, आर। तो इस फॉर्म में लिखे तो हमको क्या मिलेगा, 225 इक्वल्स टू, ठीक है ध्यान दीजिएगा 135 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 90, लिख दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब ये मेथड समाप्त यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो अब ये हमारा क्या बनेगा, बी का काम करेगा, ये हमारा ए का काम करेगा, ये क्यू रहेगा हमारा, और आर कितना बनेगा 45। ठीक है, ध्यान दीजिए तो कितना है हमारे पास 135 हमारा क्या बनाया, ए की वैल्यू बनाया, ए की जगह हमने लिख दिया, बी की वैल्यू कितनी है 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर वहाँ पे क्या है कितना, कितना है 45। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर अब जब इसको और इसको लेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, बी बनेगा, ये हमारा ए बनेगा, और आर हमारा 0, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, 2 प्लस 0, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ वहीं पर हम क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या नोट करेंगे, बी की वैल्यू। ठीक है, और यही हमारा बी क्या बनेगा, HCF ऑफ दिस नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे HCF, जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया है वहीं पर हमको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, क्या बनेगा HCF ऑफ 135 225 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चंस का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दूं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड के नियम से आपको कैसे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए अब मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ 196। ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन 196 सेकंड गए हम 38220, मतलब 38220, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, HCF हम फाइंड करना है 2 नंबर्स के लिए फाइंड करें। ध्यान दीजिए इसको भी किस नियम से करना है, यूक्लिड के नियम से, यूक्लिड के नियम से, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से करना है। क्या करेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते तो आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस पेपर में अगर आया आपके बोर्ड में आप तो क्या करेंगे, पहले आप रफ पे क्या करेंगे, इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे, उसके बाद उस मेथड की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का नियम जानते हैं, छोटे वाले स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं, तो कितना है 196 डिवाइड किसको कर रहे हैं 38220। ठीक है, तो डिवीज़न कितने बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 टाइम में जाता है, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम में करते हैं 196, 12 माइनस 6, तो 17 माइनस 9 8। ठीक है,
यहाँ पे कितना बचा 2 - 1 1 186, ठीक है। ऊपर से एक नोट कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर से नोट कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, डिवीजन कितने टाइम्स होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, देखिए यहाँ पर अभी भी ये क्या है, लेस है, ये क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो अभी भी इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ठीक है। तो 8 टाइम्स कम हो जाएगा, 9 टाइम करते हैं, 9 टाइम में कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 + 5 86, 9 1 जा 9, 9 8 17, 12 - 4 8, ठीक है, 50 - 6 9, 7 - 7 0, 1 - 1 0, ठीक है। ऊपर से एक और नोट कर लें, ठीक है। अब कितने टाइम्स हो सकते हैं, जो लास्ट में 0 है तो 5 टाइम्स ट्राई करते हैं, 5 टाइम्स देखते हैं क्या होता है। 5 6 जा 30, ठीक है, 5 9 जा 45 + 3 48, 5 1 जा 5 + 1 9 हो गया 0, ठीक है। अब यूक्लिड के नियम से क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका यही है, A = BQ + R, नियम हमको यही यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा डिवाइडेंड क्या है, 3 8 2 2 0, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक है। तो 196, ठीक है, Q हमारा क्या है 195, 195, रिमाइंडर कितना है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा यहाँ पर 0, ठीक है। एक ही बार में डिवीजन हो गया, ठीक है, एक ही बार में डिवीजन हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका किसका लेना, 196 38 2 2 0, तो कितना हो जाएगा 196 ही होगा, ठीक है। वो क्या बढ़िया से एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 847, ठीक है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, इसको भी उसी नियम से करना है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा एग्जांपल लें, कौन सा बढ़िया एग्जांपल लें, कौन सा चल, इन दोनों का हम HCF फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कितने टर्म्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 42 है तो ऑर्डिनरी पहले मेथड, फिर यूक्लिड मेथड, ठीक है ना। तो 42 डिवाइड कीजिए 45 5, कितने टाइम्स 1 टाइम, 42 3 5, ठीक है। तो अब कितने टाइम जाएगा, डिवीज़न नहीं होगा तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 42, ठीक है ना, ये कितना हो गया 35 7, ये कितना हो गया 35 5, 45 दैट इज़ 0, ठीक है ना। यूक्लिड नियम से लिखे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, A बनेगा, ये B और ये Q, रिमाइंडर आप देख ही रहे हैं कितना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 455, ठीक है। और ध्यान दीजिए 42 × Q की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा Q की वैल्यू 1 है, रिमाइंडर कितना है 35, Q की वैल्यू 1 टाइम, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी ऊपर से एक नंबर को अभी अब हम लिख लेते ऊपर से, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, चलिए दोबारा करते हैं इसको, जल्दी में गलती हो जाता है। 42 4 5 5, ठीक है। ध्यान दीजिए 42 से डिवाइड कीजिए 4 5 5, अब आप लोग भी कीजिए, ठीक है, हो सकता है आप मुझसे पहले आप लोग कर लें, तो कितना हो जाएगा 42 3 5, ठीक है।
यहाँ पर क्या करेंगे 0 नोट कर देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए बाकी सब मेरा सही था। ठीक है, 42 तो 1 टाइम 35 7 35 5 35 0। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे 10 + 30। अब देखिए सही है, यूक्लिड का नियम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब किसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए, अब ये हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये क्यू और ये आर। ध्यान दीजिए तो 42, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 35 से। कितने टाइम्स डिवाइड किए 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास 7। ठीक है, अब किसको डिवाइड करेंगे 35 को डिवाइड करें तो 7 × 5 + 0, रिमाइंडर जहाँ 0 आया वहीं पर हमको क्या कर देना है, रोक देना है। ठीक है, और HCF हमारे पास क्या मिल जाएगा 45455 का HCF कितना है हमारे पास 7। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इससे आगे मैं कल बढ़ूँगा, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और इस लॉकडाउन में अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।